The hedgehog looked up at the ostrich and called out, "Good morning" in a cheery voice. The hedgehog ने उस ostrich को देखा और बहुत ही उसने उसको आवाज़ लगाई गुड मॉर्निंग कैसी आवाज़ में जो बहुत ही खुशी से भरी हुई थी. But the ostrich merely looked down his nose at the hedgehog and said in a superior voice, "I am not in the habit of talking to stumpy-legged creatures like you." तो ऑस्ट्रिच जो था उसने तो बस उसको अपनी नाक के नीचे ऐसे देखा बड़े गर्व से और हेजहॉग को, और उसको एक बहुत ही ऐसी जिसमें वो अपने आप को बेहतर समझता था ऐसी आवाज़ में कहा, मैं वो नहीं हूँ कि मैं जो है स्टम्पी लेग्ड मीन्स शॉर्ट लेग, ये छोटे छोटे पैरों वाले तुम्हारे जैसे जानवरों से, तुम्हारे जैसे प्राणियों से बात करूँ. तो यानी कि ऑस्ट्रिच वॉज वेरी प्राउड, हेजहॉग वॉज नॉट, ही वॉज अ वेरी नाइस good natured animal. My legs may be stumpy, replied the hedgehog, but I can run faster on them than any other animal for miles around. उसने कहा हो सकता है मेरी टांगें छोटी हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आसपास मीलों दूर ऐसा कोई जानवर नहीं है जो जिनसे मैं तेज़ ना भाग सकूं, यानी उनसे मैं तेज़ भाग सकता हूँ आसपास मीलों दूर जितने भी जानवर हैं उन सब से. हम स्कॉफ्ड द ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच ने उसको बहुत ही जो है एक तरह से उसको जो है एक व्यंग दिया, व्यंग कसा. नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन विद माई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग्स. लेकिन मेरे से ज़्यादा तेज़ तो कोई भाग ही नहीं सकता, मेरी तो टांगें इतनी लंबी और ताकतवर हैं. द हेजहॉग्स आईज ट्विंकल्ड. अब जो शाही था उसकी आंखें अब शाइन करने लगी, ट्विंकल करने लगी. This what you think, he said. Why don't we have a race? It's what you think that it is like that. So let us have a race. Then we'll see who is the faster runner, you or I. So उसने भी जैसे खरगोश और कछुए ने कहा था, उसने भी कहा कि हम जो है रेस करते हैं, देखते हैं कौन तेज़ भागता है, तुम या मैं. ओह इट्स श्योर टू बी मी, बोस्टेड द ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच ने जो है ये अपना शेखी बघारी कि ये तो निश्चित रूप से मैं ही जीतूँगा, मैं जीतने वाला हूँ. लेट्स रेस नाउ शैल वी, चलो अभी दौड़ लगाते हैं. ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2, और गिनने लगा 3 1 2. तो वेट अ मिनट, उसने कहा 3 गिनने तक हम भागेंगे. तो उसने गिनना शुरू कर दिया 1 2 लाइक दिस. तो जो 3 नहीं बोल पाया तो हेजहॉग ने कहा वेट अ मिनट, सेड द हेजहॉग, आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट येट. मैंने तो सुबह का नाश्ता नहीं किया है. आई कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. खाली पेट तो मैं नहीं भाग सकता. विल मीट बैक हेयर एट मिड डे. हम दोपहर में यहाँ पर फिर से मिलेंगे. देन विल रेस ईच अदर अप एंड डाउन बिटवीन द रोज ऑफ बार्ले. इज़ दैट एग्रीड. तो उसने कहा कि ये जो बार्ले के जो रोज़ हैं, कतारें हैं, इनके बीच में हम पहले आगे जाएंगे, फिर हम वापस लौटेंगे, इस तरह से हम जो है रेस करेंगे. इज़ दैट एग्रीड, इस बात पे सहमति है. तो ऑस्ट्रिच नॉडेड. उसने कहा हाँ है, नॉड मतलब उसने सिर हिला के मान लिया. थिंकिंग दैट नथिंग कुड बी ईजियर दैन रेसिंग अगेंस्ट सच अ डम्पी लिटिल क्रीचर. तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, कुड बी ईजियर, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है. किससे ज़्यादा आसान, ये छोटा सा डम्पी, छोटा सा जो क्रीचर है, ये प्राणी है, इसके अगेंस्ट दौड़ लगाना. सो ही वेंट ऑफ टू टेक अ नैप. और वो चला गया एक झपकी लेने. नैप मीन्स झपकी. बरिंग हिज हेड इन द सैंड एज ऑस्ट्रिचेस डू. कैसे झपकी लिया उसने, अपना सर जो है रेत में गाड़ के सो गया, जैसे कि ऑस्ट्रिच करते हैं. So as soon as the ostrich had gone, the hedgehog raced back home as fast as he could, calling to his family. तो जैसे ही ऑस्ट्रिच वहाँ से गया तो हेजहॉग बड़ी तेज़ी से भागा, और जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था अपने घर की तरफ, और उसने अपनी परिवार को बुलाया. प्लीज़ कम क्विकली, जल्दी से आओ, ऑल ऑफ यू, सारे के सारे. देयर इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू डू फॉर मी इन द बार्ली फील्ड. यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ आप लोग करिए. कहाँ पर, उस बार्ली फील्ड में, उस जौ के खेत में. सो ऑल द हेजहॉग्स फैमिली, मदर एंड फादर, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncles ran up to the barley field and gathered around him. तो सारा परिवार उसका, जिसमें सब लोग थे,
ये सब उसके उस बार्ले फील्ड में आके और उसकी चारों तरफ इकट्ठा हो गए, गैदर कर लिया उन्होंने. देयर ही एक्सप्लेन टू देम व्हाट ही वांटेड. वहाँ उसने उनको समझाया कि उसको क्या चाहिए था. यू मस्ट हेल्प मी विन अ रेस अगेंस्ट द ऑस्ट्रिच, ही सेड. उसने कहा कि मुझे ये शुतुरमुर्ग से जो मेरे दौड़ लग रही है उसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी कि मैं जीत जाऊँ, विन कर जाऊँ. सो बट हाउ, कैसे? आस्क्ड द अदर हेजहॉग्स. बाकी सारे साहियों ने पूछा. यू कांट होप टू बीट द ऑस्ट्रिच विद हिज ग्रेट लॉन्ग लेग्स. आप जो है ये आशा नहीं कर सकते कि आप एक ऑस्ट्रिच को हरा देंगे. उसकी तो इतनी लंबी और बढ़िया टांगे हैं. आई कैन एंड आई विल इफ़ यू ऑल लिसन केयरफुली एंड डू एज आई आस्क. उसने कहा मैं जीतूँगा और मैं जीत सकता हूँ और मैं जीतूँगा अगर आप सब लोग ध्यान से सुने और वही करें जो मैं चाहता हूँ. रिप्लाइड द hedgehog. You must all go and position yourselves so that there is one of you at the end of each row of barley. आप लोग जाइए और अपने आप को ऐसी स्थिति में आप जो है अपने आप को रखिए जिससे कि हर एक बार्ले रो जो है, हर एक जौ की जो कतार है उसके सिरे पर, उसके अंत पर आप में से एक ज़रूर हो वहाँ. द ऑस्ट्रिच एंड आई विल स्टार्ट द रेस एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रो. मैं और जो शुतुरमुर्ग है वो पहली कतार से अपनी रेस शुरू करेंगे. बट व्हेन ही इज़ अ फ्यू यार्ड्स अहेड ऑफ मी, लेकिन जब वो कुछ कदम की दूरी पर मुझसे आगे होगा, आई शैल टर्न बैक, मैं वापस लौट आऊँगा. नाउ व्हेन द ऑस्ट्रिच कम्स रेसिंग अप टू द एंड ऑफ द रो, और जब वो ऑस्ट्रिच जो है भागता हुआ उस कतार के अंत तक पहुँचेगा, वन ऑफ यू विल बी सिटिंग देयर, आप में से एक वहाँ बैठा होगा. प्रिटेंडिंग टू बी अ बिट आउट ऑफ ब्रीथ फ्रॉम रनिंग. आप ऐसा आप एक प्रिटेंड करेंगे, आप एक नाटक करेंगे जैसे कि आप हाँफ रहे हैं भागने की वजह से, आप थक गए हैं और आउट ऑफ ब्रीथ हैं यानी कि हाँफ रहे हैं. सो फास्ट, तो इतनी तेज़ दौड़ने से. तो ही विल थिंक इट इज़ मी, वो सोचेगा ये मैं हूँ. Then when he reaches the end of the next row and sees another hedgehog a bit out of breath, he will think, I have beaten him again, and so on. तो क्या होगा जब वो पहुँचेगा दूसरी कतार के अंत में, तो उसको एक और हैजॉक नज़र आएगा जो कि थोड़ा सा हाँफ रहा होगा और वो सोचेगा कि मैंने उसको फिर से हरा दिया है. इस तरह हर कतार पर एक एक बैठा रहेगा. सो द hedgehogs थॉट दिस वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया. सारे जो थे, जितने भी शाही थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही शानदार एक आइडिया है. एंड दे क्विकली रन ऑफ टू टेक अप देयर पोजिशंस. और सब के सब भाग के अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए. एट मिड डे द ऑस्ट्रिच रिटर्न टू द बार्ली फील्ड. तो दोपहर बाद जब ऑस्ट्रिच वापस आया बार्ली फील्ड में, ही वॉज रिफ्रेश्ड फ्रॉम हिज स्लीप एंड लुक्ड वेरी स्मग एट द थॉट ऑफ विनिंग द रेस. तो वो काफ़ी वो तरोताज़ा होकर अपने नींद के बाद लग रहा था. और ही वॉज कैसे लग रहा था वो? वेरी प्लीज्ड बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ गोइंग टू विन द रेस. सो ही लाइंड अप विद द hedgehog एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ बार्ले. तो अब उसने लाइन में आ गए वो दोनों hedgehog और वो दोनों, ताकि पहली कतार से शुरू कर सकें. आर यू रेडी? ही आस्क्ड. तुम तैयार हो? उसने hedgehog से पूछा. द hedgehog nodded. तो hedgehog ने सर हिलाया. देन 1 2 3 गो शाउटेड द ऑस्ट्रिच. तो 1 2 3 भागो शाउट किया ऑस्ट्रिच ने. एंड ऑफ ही रैन विद ग्रेट स्ट्राइड्स. और वो बड़ा अपने लंबे कदमों के साथ उसने भागना शुरू कर दिया. स्मर्किंग टू हिमसेल्फ. स्मर्किंग मीन्स smiling in a way that shows that one knows something that others don't. So that's smirking. वो अपने आप में मुस्कुरा रहा था, ये क्या मुझसे रेस करेगा. तो smirking to himself and leaving the hedgehog far behind. और hedgehog को बहुत पीछे छोड़ दिया. But when the ostrich reached the end of the first barley row, what did he see? लेकिन जब वो पहली कतार के अंत में पहुंचा तो वो क्या देखा उसने? The hedgehog was already there. हाँ, तो hedgehog पहले से था. Puffing and panting and calling to him, there you are at last. और वो क्या कर रहा है? हाँफ रहा है. Puffing and panting means breathing quickly because one is tired. तो ये वो pretend कर रहा था, उसका कोई रिलेटिव था जो वहाँ पे था, और उसने बोला अरे तुम जो है आ ही गए आखिर. So the ostrich was so surprised he did not reply. वो तो बड़ा हैरान रह गया, उसने जवाब ही नहीं दिया. Off he ran even faster. अब वो और तेज़ भागा.
along the next row, जबकि वो दूसरी कतार में पहुंच गई. But when he came to the end, जब उसके आखिर में आया तो क्या देखता है? What did he see? The hedgehog standing and waiting, a little out of breath, but calling. You have arrived at last. अब वो क्या देखता है कि लास्ट में hedgehog जो है वहीं खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है, थोड़ा सा उसको हाँफ रहा है और ये कह रहा है कि अब तुम आ ही गए आखिर. Again and again the ostrich raced away. बार बार वो ऑस्ट्रिच भागता रहा, running as he had never run before. ऐसे भागा कि इससे पहले कभी ऐसे नहीं भागा था. But each time he reached the end of a row, what did he see? हर बार जब भी कतार के अंत में जाता था तो क्या देखता था? A hedgehog. उसको एक और hedgehog नज़र आता था. The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and another. अब वो इतना फ़र्क नहीं कर पाता था कि वही hedgehog है या कोई और है. So he did not realize that he had seen several hedgehogs. तो उसको ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने बहुत सारे hedgehogs देखे हैं. Several means many, not just one. सिर्फ एक ही नहीं देखा. So when he reached the end of the last row, panting and completely exhausted, तो जब वो आखिरी कतार के अंत में पहुंचा, जबकि वो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था और पूरी तरह थक चुका था. Exhausted means very tired. So what did he see? उसने क्या देखा? A hedgehog looking as fresh as a daisy. Daisy is a flower. तो उसको क्या दिखता था वहाँ? एक hedgehog जो बिल्कुल ही ताज़ा होता था, जैसे किसी डेजी का फूल है. And calling, so you have made it at last. ओ आखिरकार तुमने आ ही गए तुम. So the ostrich could not understand how he had been beaten by a stumpy little hedgehog. तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे एक छोटा सा इतना जो है नन्हा सा ये hedgehog है, वो उसने उसको हरा दिया. He limped off on his tired sore feet. अब वो मान तो गया अपनी हार और फिर लंगड़ाता हुआ किसी तरह अपने जो पैर थे जो बहुत ही थक चुके थे और दर्द कर रहे थे. सोर माने they were paining. और वो चला गया वहाँ से. एंड buried his head deep in the sand. और उसने रेत में अपना सर काफ़ी गहरे तक उसने छुपा लिया, दबा दिया. He was so embarrassed, means ashamed. इतना वो बेचारा शर्मिंदा था at losing the race, कि उसने जो रेस जो है वो हार गया था. that he didn't show his face again for a very very long time. कि उसने काफ़ी लंबे समय तक जो है किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया. तो दिस इज़ अ टेल बाय फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीका में ये कहानी सुनाई जाती है. आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है हम रिटर्न में भेजेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइजेज भी आपको करवाई जाएंगी.